रहीम दोस्तों, हमने मेन आसनास वाला अपना काम कंप्लीट कर लिया है। आज का जो प्राणायाम है वो मोस्ट निगलेक्टेड है मेरी तरफ से, लेकिन जनरली भी। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए होता है, लो बैक पेशेंट के लिए, जिनकी डाइजेशन बेहतर नहीं है, वो लोग जो कि पेट में गैस और अफारे का शिकार रहते हैं, जिनकी डाइजेशन बेहतर नहीं होती, उनके लिए एक कमाल का असर रखने वाला। इसका नाम है मंडूक आसन। मंडूक आसन आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, आपकी बैली से फैट तेज़ी से बर्न होने लगती है, आपके एंजाइम पहले से बेहतर तरीके से सिक्रीट होते हैं, सो डाइजेशन बेहतर हो जाती है। और इसके साथ साथ वो हार्मोन जिसे हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं, जो कि पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, पैंक्रियाज हमारा लबलबा, इसका एक ख़ास हिस्सा है, एक जजीरा सा है, वहाँ से इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, उसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। सो ऐसे वो लोग जिनकी इंसुलिन टू मच डेफिशिएंट है, जिसके लिए उन्हें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है, यानी वो शुगर की अद्वियात से कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको सिंथेटिक इंसुलिन लेनी पड़ती है जो कि लैब में तैयार की जाती है। सो हम कोशिश करेंगे उन आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस पे काम करके वहाँ से इंसुलिन की प्रोडक्शन को बेहतर किया जाए। दो चीज़ें होती हैं, एक तो इंसुलिन की क्वांटिटी बहुत लेस है, दूसरा क्वांटिटी तो अच्छी है मगर वो किसी काम की नहीं। जैसे किसी आदमी की औलाद है, जवान बेटे हैं, मगर वो किसी काम के नहीं हैं, वो किसी नशे में पड़े हुए हैं, या फिर हैं तो अपने बच्चों के काबिल हैं, वो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते। सो इस किस्म की दूसरी शिकायत ये है शुगर के मरीज़ों के हवाले से। मैंने मिसाल दी कि इंसुलिन है तो सही, लेकिन टारगेट सेल पे, टारगेट सेल कौन सा है? जिसमें इंसुलिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर करने में हेल्प देती है। सो वो इस काबिल नहीं रहता इंसुलिन, और ग्लूकोज फ्री ब्लड में घूम रहा होता है, डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है, नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन जिस्म को वो तवानाई मिल नहीं रही होती, जिसकी वजह से इंसान का वेट भी गिरता है, वीकनेस का शिकार रहता है। आप डायबिटिक्स को देखें, बहुत ज़्यादा उनके साथ ये मसला है। तो आज उनके लिए बड़ा बेहतरीन प्राणायाम है मंडूक आसन के नाम से। मंडूक आसन में हमने अपने दोनों अंगूठों को अपनी पिंकी फिंगर की बेस पे रख के ऐसे मुट्ठियां बंद कर लेनी है। वो मुद्रा हमने लगाना है, इसको आदि मुद्रा कहते हैं। आदि, आदि का मतलब है सबसे पहला, यानी हम ऑलमोस्ट 9 माह जब मादरे शिकम में रहते हैं तो हम आदि मुद्रा में रहते हैं। आपने अल्ट्रासाउंड में देखा होगा, बच्चे दुनिया में आके भी ऑलमोस्ट 1 साल इसी मुद्रा में रहते हैं, और फिर ये मुद्रा उनका खुलना शुरू होता है। ये मुद्रा आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट में वाइटल रोल अदा करता है, वाइटल रोल, और ब्रेन के फंक्शन को बेहतर करता है। अगर हम अब भी ये मुद्रा लगा के आप 1 लम्हे के लिए आंखें बंद करेंगे, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। आइए ये मुद्रा लगा के आंखें बंद कीजिए सिर्फ एक बार, और आपको लगेगा कि जैसे इतना सुकून मेरे अंदर आ गया है, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी, एक सकूत आ जाएगा, एक प्यार और मोहब्बत जिसे हम कहते हैं योर बॉडी विल लव यू। आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं। ये ऐसा कमाल का मुद्रा है, क्योंकि आप दुनिया में आने से पहले ऑलमोस्ट 2 साल के करीब इसी मुद्रा में रहे। सो आज भी आपने अपने जहन को भटकने से बचाना है। जहन के अंदर जो बेचैनी, खलफशार, बुरे ख्यालात या बहुत ज़्यादा ख्यालात जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको चैन नहीं लेने देते, आप इस मुद्रा में जाके आंखें बंद करें, सारे आपके रेस्टलेसनेस दूर हो जाएगी। सो हमने क्या करना है, इस मुद्रा को लगाना है। अब इस मुद्रा को लगा के दोनों हाथ हमारी नाफ के दाएं बाएं आएंगे, दोनों मुट्ठियां नाफ के दाएं में ले चलिए। अब आपने पेट में हवा भरनी है, पूरा पेट में हवा भरिए, फुलाइए पेट को बाहर को। ये पेट में
मैक्सिमम हवा चली गई, लेकिन अभी भी गुंजाइश है, और खींचे नाक से तो और जाएगी हवा। अब आप कह सकते हैं कि मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। यहां से सांस को बाहर निकाल देना, सारी सांस बाहर निकालिए। आपके ख्याल में सांस निकल चुकी है, लेकिन थोड़ा और जोर लगाएंगे तो बाकी बची हुई सांस भी कोने खुदरों से निकल जाएगी। चलिए निकालिए। अब मुट्ठियां यहां रखते हुए आगे झुक जाना आपने, अपनी थाइस के ऊपर जिस्म ढीला छोड़ते जाएं, आंखें बंद रखें, अपना मुंह भी बंद कर लें। सिर्फ नाक से सांस लेना और छोड़ना है, जिस्म ढीला डाला करके। हम इस पोज में जब तक रहेंगे जब तक एक दिल की तरह की धड़कन आपके पेट में ज़हर नहीं होनी शुरू होती। इस दौरान आपने ऑटो पे सांस लेते रहना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि पेट में कहीं डीप अंदर हल्की हल्की धड़कन शुरू होगी, और जब ये धड़कन वाज़ेह हो जाएगी, जैसे दिल जैसी कोई चीज़ धड़क रही है, तब आपने धीरे धीरे वापस आ जाना है और आंखें खोल देनी है। इसमें याद रखिएगा, यह आपके पुश्त के पट्ठों को बेहद मजबूत करती है, यह आपके लेग्स के मसल्स को बेहद मजबूत करती है। वो लोग जिनको के मैंने बताया था डाइजेशन का इशू है, पेट में अफारा और गैस रहती है, वो वॉशरूम जाते हैं तो तसल्ली से वॉशरूम से फारिग नहीं होके आते, कब्ज़ का शिकार रहते हैं, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कभी पेचिस लग गए हैं, कभी कब्ज़ हो गई है, पेट में दर्द, जलन, अफारा, गैस रहती है। तो ये मंडूक आसन आपने करना है, और तब तक करना है जब तक धड़कन अंदर शुरू नहीं हो जाएगी। और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये धड़कन स्टार्ट हो जाती है हौले हौले, और फिर ये बढ़ती जाती है और फैलती जाती है। इससे आपके लिवर के स्पेशली पैंक्रियाज, लबलबा जो कि इंसुलिन बनाता है, इस पे ज़बरदस्त काम होता है। आपके किडनीज़ के फंक्शन, आपके स्टमक इंटेस्टाइन्स के फंक्शन बेहतर होते हैं, आपके यूरोजेनिटल आर्गन्स के फंक्शन बेहतर होते हैं, और आपके मोहरे, स्पाइनल और पैरास्पाइनल मसल्स आपके स्ट्रांग होते हैं। एक अहम तरीन चीज़ यह कि इससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है, आप वेट लूज़ करते हैं तेज़ी से, और शुगर के लेवल बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन होते हैं। लेकिन याद रखिए, तमाम साथी जिन्होंने शुगर का इलाज करना है, उनके लिए एक छोटी सी टिप मैं छोड़ दूंगा। उन तमाम साथियों ने जिन्होंने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, क्योंकि शुगर आपके हर एक जिस्म के हिस्से को बेतहाशा नुकसान पहुंचाती है अगर ये कंट्रोल नहीं है। आपने कोशिश करनी है 11 बजे से पहले खाना या नाश्ता नहीं करना। 11 बजे नाश्ता करके आपने 6, साढ़े 6 तक, हद 7 बजे तक फिर भूखा रहना है, यानी कि रोज़ा रखना है। दिन में 2 छोटे रोज़े रखने हैं, या चिड़ी रोज़े जिसे आप कह सकते हैं। इसमें याद रखना है, इस दौरान अगर आपको यानी सुबह 11 बजे तक भूख लगेगी तो आपने ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, बड़ा मग या छोटा मग। आप बगैर चीनी के शिकंजवीन पी सकते हैं, बगैर चीनी के आप पेशावरी कहवा पी सकते हैं। आपकी भूख वाला मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन आपके शुगर के लेवल ज़बरदस्त कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। फिर 11 बजे से 6 बजे तक या 7 बजे तक आपने भूखा रहना है,
एक दाना भी नहीं चखना किसी चीज़ का भी। इस दौरान आप ब्लैक कॉफ़ी या वैसा ही कहवा, वैसे ही शिकंजबी पी सकते हैं। इससे आपकी भूख भी सेटल हो जाएगी। और दिन में 3 बार आपने एप्पल साइडर विनेगर 1-1 चम्मच ज़रूर पीना है। अल्लाह की रहमत से आप देखेंगे तकरीबन 1 महीने में आपकी बॉडी से डायबिटीज़ इंशाअल्लाह हमेशा के लिए निकल जाएगी, अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते रहेंगे। तो मंडूक आसन ऐसे पेशेंट कम से कम दिन में 2 बार सुबह शाम करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।